नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में पत्रकार की निर्मम हत्या, बीच सड़क पर अपराधियों ने घेरा, शरीर और गर्दन पर चाकू से किए कई वार, शहर से लेकर गांव तक में मचा कोहराम। पत्रकार की मौत पर सियासत तेज, आरजेडी ने पोस्ट कर कहा बिहार में मंगल राज, तो वहीं डिप्टी सीएम ने कहा लालू राज में क्या होता था सबको पता है। और पूर्वांचल एक्सप्रेस में 4 कछुआ के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में अपराधी बेलगाम है। अपराधी जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे, आम से लेकर खास तक को अपना निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दे रहे हैं। इस बार बेखौफ अपराधियों ने एक पत्रकार को चाकू गोदकर हमेशा के लिए मौत के नींद सुला दिया। घटना मंगलवार रात की है, जहां घर से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने पत्रकार पर चाकू से दर्जनों वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला मनियारी थाना क्षेत्र का है। मृतक की पहचान पत्रकार 40 वर्षीय शिवशंकर झा के रूप में हुई है। पत्रकार की निर्मम हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची मनियारी थाने की पुलिस ने छानबीन की। पत्रकार शिवशंकर झा मनियारी थाना क्षेत्र के ही रहने वाले थे। वह अपने घर मारीपुर स्थित आवास की ओर लौट रहे थे। अचानक अज्ञात बदमाशों ने उनकी बाइक को घेर लिया और उन पर चाकुओं से दर्जनों वार कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शिवशंकर झा को मेडिकल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। इधर बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद ग्रामीणों ने शव को मनियारी थाने पर रखकर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस के आश्वासन पर शिवशंकर झा का डेड बॉडी उनके मारीपुर स्थित घर पहुंचा, जहां शव देखकर कोहराम मच गया। मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। शिवशंकर झा की हत्या क्यों हुई, पुलिस इस बात को टटोल कर मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रात में मिली हम लोगों को सूचना मिली कि शिवशंकर झा पत्रकार, उनका चाकू लग गया है। फिर कुछ देर के बाद पता चला क्या कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो फिर और ये जो घटना घटा बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। और जहाँ पर यह घटना घटित हुई है वहाँ पे बगल में घर है। जब 9 साढ़े 9 बजे रात को अगर चाकू चला के किसी को मारा जाता है तो चिल्लाया होगा, लेकिन जी अगल बगल वाले भी कोई सपोर्ट में नहीं है। इससे क्या साबित होता है कि बहुत ही साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। मैं यही चाह रहा हूँ कि इंसाफ हो, जो भी इस काम में सम्मिलित हो उनको कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें सजा मिले। निर्मम तरीके से, बहुत ही निर्मम तरीके से। 6 जगह चाकू लगा? 6 जगह गले में, यहाँ पर 3 जगह, यहाँ पे आर पार चाकू निकला हुआ, बहुत ही पेट में जी। हत्या का इरादा ही कर? हाँ बिल्कुल हत्या का। हम प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि इंसाफ हो, जो भी अपराधी हो उसे त्वरित गिरफ्तार किया जाए, उसे ठोस से ठोस सजा मिले। हाँ धमकी 2 दिन पहले कुछ मिली थी, तो इसका मुझे नहीं पता। उनके जो ये भाई साहब है, करीबी है, उनको पता है। क्या बोला था धमकी देने? अब धमकी में कि उठा लेंगे, मार देंगे। ऐसे 2 दिन? हाँ 2 दिन पहले। और जिनका हत्या हुआ है वो मेरा छोटा भाई था, शिवशंकर झा। और कल रात को मतलब इस समय कहीं बाहर से दिल्ली से आने के बाद मतलब अपना टाइम पास कर रहे थे। मतलब रात को 12 साढ़े 12 के आसपास में मेरा फ़ोन आया अचानक, इससे घटना घट गई है।
फिर मैं अपना रात को अपना बस अपना ये गाड़ी रिजर्व करके वहाँ से आया सुबह सुबह, भाई मतलब इनको लेकर के अभी मैं तो यहाँ पर आया हूँ ट्रीटमेंट के लिए, अभी मतलब ये पोस्टमार्टम वगैरह के लिए। जो क्या लग रहा है घटना के पीछे रीजन? घटना के पीछे जो जिस वजह से मतलब कुछ दिन के पहले मतलब धमकी का मतलब धमकी भरा फ़ोन और आकर के जो धमकी दरवाजे पर दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि मतलब ये अम्बुश लगा करके मतलब घटना का अंजाम दिया गया। बड़ा बेरहमी से मारा गया ऐसा बरवक्ता मैं बताऊं कि तो मैं फौज में हूं, मैं मतलब अपना काफ़ी शेप से इलाका में हमने काफ़ी पोस्ट उठाया, काफ़ी अच्छा जगह पर मैं सर्विस किया। अभी लेटेस्ट में मैं देखा था कि मतलब जो हमारा कुछ बड़ा में हुआ था, जो मतलब गर्दन काट के लेकर गया था, वो भी इतना बर्बरता से नहीं दिखाई दे रहा था जितना कि ये घटना को दिखाया मतलब देखा जा रहा है। ये बहुत ही बेदर्दी मतलब बोलेंगे मतलब इंसान के नाम पे भेड़िया मतलब इंसान के रूप में भेड़िया छुपे हुए हैं, इस ढंग से इन्होंने मतलब काम किया है। मैं प्रशासन से और आप लोगों के माध्यम से सभी से मतलब ये बताना चाहता हूँ कि समाज के बीच में ऐसा आदमी को रहना बहुत ही अपराधनीय मतलब निंदा मैं करना चाहूँगा उसको, मतलब एक तरह से बहुत ही घटना मतलब घट सकता है कभी भी, ऐसा दरिद्र ऐसा मतलब बेवकूफ़ आदमी को नहीं रहना चाहिए समाज के अंदर। देखिए इसमें मतलब ऐसे नाम जो है सो 4-5 है, 2-3 अपना गांव के भी हैं और 2-3 जो है सो छपरा मेघ के हैं, ठीक है। तो इस ढंग से मतलब घटना जो है आता था, 2-3 बार आया था घटना। वो प्रेस रिपोर्टर था हमारा छोटा बड़ा भाई जो था, तो प्रेस रिपोर्टर में काम करते थे लमसम 22-23 साल से वो कम से इसी में काम कर रहे थे, अपना जीवन बेच का तो इसी से निकाला उन्होंने। थोड़ा 2 बच्चों का परवरिश वगैरह जो कुछ भी है अपना ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपना 2 रुपये अर्निंग करते थे और निकालते थे, वो अपना बच्चे को पालन पोषण करते थे। इसी न्यूज़ के दरमियान ही कोई तरह की ऐसे घटना घटी होगी जिसके वजह से दोनों में अनबन हुआ है और मतलब इस तरह से घटना दिया गया। बीते रात्रि मनियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मारीपुर के रहने वाले शिवशंकर झा पत्रकार हैं, जो कहीं से वापस घर लौट रहे थे मोटरसाइकिल से, तो रास्ते में पाकर चौक के पास कुछ अपराधकर्मी उनको रोक कर करके चाकू मार दिया, 2 जगह चाकू मारा, जिसके कारण पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस वहां गई और उनको जख्मी हालत में उठा करके SKMCH भेजा गया, जहां इलाज करने में उनकी मृत्यु हो गई। अभी मृतक के परिवार तरफ से आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, न पर बयान दे पाए हैं लोग, न अधिकृत आवेदन दिए हैं। फिलहाल पुलिस अपने उस सभी अपराध ये हत्या के पहलू पर अनुसंधान कर रही है और बहुत जल्द ही इसमें पुलिस को सफलता मिलेगी और निश्चित रूप से इसमें जो भी शामिल अपराधकर्मी हैं उसको गिरफ्तार की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर घटना का? प्रथम दृष्टया 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो पैसे के लेन देन की ही हो सकती है, जैसे कि पता चलती है। दूसरा कारण पत्रकारिता कारण में भी बहुत लोग दुश्मन बन जाते हैं, अगर सच्ची खबर किसी के बारे में लिख देते हैं तो उसके कारण में उनके कुछ दुश्मन बन जाते हैं। और जो भी बिंदु हैं, जो अनुसंधान कर में जो भी आ रहे हैं डिफरेंट बिंदु, सभी बिंदुओं पर छानबीन चल रही है। जो भी होगी त्वरित कार्रवाई होगी और गिरफ्तार की जाएगी अभियुक्तों को। क्या कुछ शराब माफिया के साथ भी कुछ ऐसा दिख रहा है, क्या मामला हो सकता है? ये भी बात प्रकाश में आई है कि शराब माफिया से भी इनकी अदावत चल रही थी और 2-3 दिन पहले आकर के इस मामले में धमकी भी दिया गया था। इस बिंदु पर भी छानबीन चल रही है, अनुसंधान चल रही है। मुजफ्फरपुर में पत्रकार शिवशंकर झा की हत्या मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। राजद सुप्रीमो तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया है कि सत्ता संरक्षित सरकारी अपराधियों ने मुजफ्फरपुर में एक पत्रकार की गला रेत कर निर्मम हत्या की है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और एनडीए नेताओं तथा गोदी मीडिया और जातिवादी मीडिया के अनुसार बिहार में यही मंगलराज की परिभाषा है। इस पोस्ट को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा और सभी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह 2005 से पहले वाली सरकार नहीं है जो एक अन्य मार्ग में अपराधियों से सौदेबाजी करेगी। अब अपराधियों से सौदेबाजी नहीं, एनकाउंटर होता है। मुजफ्फरपुर की जनता यह जान चुकी है। वहीं बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि शिवशंकर झा की हत्या मामले में हम अभी एसएसपी से बात करेंगे और उनसे अपराधियों के गिरफ्तारी की मांग करेंगे। तेजस्वी यादव के पोस्ट पर केदार गुप्ता ने कहा कि एनडीए सरकार में किसी को फंसाया नहीं जा सकता है। वह दौर अब नहीं है जब एक अन्य मार्ग पर अपराधी लोगों के साथ सौदेबाजी करते थे। मैं बता दूं कि अभी हम जा रहे हैं पदाधिकारियों के साथ बैठने, उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। प्रशासन एक्शन में है और यही मुजफ्फरपुर की धरती है जो अपराधियों के कानों तक इनकाउंटर की गूंज सुनाई पड़ेगी।
कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। सरकार सजग है, पूरी तरह से एक्शन लेगा। शासन प्रशासन के लोग अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को बख्शेगा नहीं। कोई भी बड़े पदाधिकारी जो है वो पीड़ित परिवार से मिलना तक जरूरी है। मैं जा रहा हूं, समीक्षा करूंगा। देखिए, वो हमारे मित्र थे, उनकी हत्या की सूचना जब मुझे मिला तो मैं स्तब्ध रह गया। सुबह पेपर के द्वारा मुझे मिला जानकारी और मैंने अपने लड़का से कहा अरे ये वही है, क्योंकि मेरे आवास पर वो आते थे अक्सर, हम लोग के साथ बैठते थे, उठते थे। मैं इस हत्या का घोर निंदा करता हूं और मैं अपने एसएसपी साहब से इस कार्यक्रम के बाद बात करूंगा और इसका एक कमेटी बनाकर इसका जांच कराऊंगा और दोषी को दंडित कराने का पूरा प्रयास किया है कि सत्ता संरक्षित अपराधियों ने पत्रकार की निर्मम हत्या की है। भाजपा के दो मतलब एनडीए के दो उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी इसके बाद ये मंगल रात किया। देखिए तेजस्वी जी को खुद को झांकना चाहिए। वो क्या आरोप लगाएंगे? उनका शासन 2005 से पहले क्या स्थिति था? 2005 से पहले आम नागरिक जो है रोड पर ठीक से नहीं निकल पाता था। आज तो मान लीजिए कि क्राइम होता है तो पकड़ाता भी है, ऐसा नहीं है। उस समय पकड़ाता था क्या? उस समय मैनेज होता था, किडनैप हो जाता था तो अन्य मार्ग में जाकर के उनके परिवार के लोग मैनेज करते थे। लेकिन आज अगर कोई क्राइम होता है तो हमारी सरकार उसको दोषी को पकड़ती है और जेल में डालती है। पीड़ित परिवार से मिले हैं? पीड़ित परिवार से अभी मैंने पता किया हूँ, अभी पोस्टमार्टम होकर के अभी उनकी डेड बॉडी नहीं है। मैं यहाँ के बाद वहीं जाऊँगा। मुजफ्फरपुर में पत्रकार शिवशंकर झा की निर्मम रूप से गला रेत कर हत्या कर दी गई। खबर फैलते ही पूरे शहर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ पत्रकारों के साथ आम लोगों में भी आक्रोश का माहौल है। राष्ट्रीय जनता दल का एक प्रतिनिधि मंडल राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता के नेतृत्व में पत्रकार के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और परिवार के लोगों को सांत्वना दिया। मौके पर राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि भाजपा कहती है कि राजद सरकार में आएगी तो जंगल राज आ जाएगा, तो अभी वे लोग बताए कि कहां मंगल राज आ गया है। बीच चौराहे पर पत्रकार की इस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाती है, यह जंगल राज नहीं है तो क्या है। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और परिवार के लोगों को उचित मुआवजा भी दिया जाए। सरकार में अपराध जो है बेल लगाम हो गया है अपराधी, और ये लोग तमाम प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हम लोगों के शासनकाल को या हमारे नेता को बराबर ये लोग टॉर्चर करते हैं कि जंगल राज। लेकिन ये आज क्या है? मंगल राज है। 33 घटनाएं जो हमारे नेता ने लिख के भेजा, उसके बाद यहाँ 3 घटनाएं घटी है। एक पत्रकार को निर्मम हत्या कर दिया गया, शिवशंकर झा जी, उनको चाकू से गोद के मार दिया गया। दूसरा कि कल स्कूटी से एक महिला जो जा रही थी बेला में, कोई आईटी कंपनी में काम करती है, उसको 3 गोलियां लगी, अभी हॉस्पिटल में जीवन और मौत से खेल रही है। और एक आपको बलरा जो है हरपुर बलरा कुरहनी में, वो जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, एक जिंदा जलाने का। तो घटनाएं तो पूरे बिहार में बढ़ रही है, मुजफ्फरपुर में भी घटना बढ़ रही है। हम आज गए थे शिवशंकर झा जी के गांव में, हम गए थे, उनकी पत्नी और उनके दोनों, एक बेटा एक बेटी है, उनसे हम मिले, हम लोग उनकी माता जी से मिले हैं, गांव के लोगों से मिले हैं। और उनकी हत्या जिस तरह से किया गया है, जैसे ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारों को, और उनकी हत्या हो जाना, अब इससे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके परिजन को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा उनको मिलना चाहिए। और सरकार पहले भी कह रही थी, अभी नीतीश जी जो इस सरकार में है, उन्होंने कहा था कि हम जो है पत्रकारों को अलग से मुआवजा देंगे, और एक राजकर्मी का दर्जा देने की बात चल रही थी उस समय, उन्होंने कहा था कि हम देंगे। तो आप दर्जा कब दीजिएगा नहीं दीजिएगा, लेकिन शिवशंकर झा जी अब हर जगह पत्रकारिता में अच्छे
लोगों में से गिने जाते थे और उनकी हत्याएं उन्हीं के गांव में चाकू गोद के कर दिया गया। ये इससे शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि उनके विधवा को सरकारी नौकरी, चूँकि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका जीवन गुजर बसर कैसे होगा, इसलिए सरकारी नौकरी और उनके परिवार को जो है उचित मुआवजा देने का काम करें, क्योंकि उनकी बुरी माँ है, कैसे उन लोगों का भरण पोषण होगा। इसलिए हम उनसे मांग करते हैं, क्योंकि और आए दिन पत्रकार कहीं भी पत्रकारिता के लिए स्वतंत्र रूप में रात हो या दिन हो, सब जगह समाचार संग्रह करने के लिए लगे भिड़े रहते हैं। और उनकी अगर इस तरह से हत्याएं होंगी तो हम समझते हैं कि कौन चौथा स्तंभ का काम करेगा। इसलिए हम हमारी पार्टी और हमारे पूर्व मंत्री और विधायक इसराइल मंसूरी जी सरीके लोग वहाँ गए थे। पार्टी के जो जिला पार्टी के प्रधान महासचिव सुधीर यादव जी ये भी गए थे, वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष जी भी गए थे, और वहाँ हमारे छात्र के जो हैं अमरिंदर जी और छात्र के राजा बाबू, इस तमाम लोग वहाँ गए। वहाँ के हमारे पंचायत अध्यक्ष भी थे। हमारी पूरी पार्टी पंचायत अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष तक हम लोगों ने वहाँ जाकर उनका सुधि लेने का काम किया है और उनको हम लोगों ने आश्वासन देने का काम किया है कि जब तक सरकार से उचित मुआवजा और उचित न्याय जब तक हम लोग, और जो मारने वाले जो लोग हैं अपराधी को जब तक हम लोग को पकड़वा नहीं देंगे, हम लोग चैन की नींद नहीं सोएंगे और आपके साथ हमारा राष्ट्रीय जनता दल आपके पीठ पर खड़ी रहेगी। आज उप मुख्यमंत्री पहुंचे थे शहर में, उन्होंने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा किसी भी अपराधी को। देखिए, इन लोगों के बोली में कोई दम नहीं है, बख्शा नहीं जाएगा। हम लोगों को भी लगा था कि प्रदेश में डीजीपी आए थे RS भट्टी, तो हम लोगों को लगा था कि प्रदेश का हालचाल सुधर जाएगा। लेकिन देखिए, छपरा में देखिए, आज मोतिहारी का एक न्यूज में देख रहा था, अभी एक आदमी को गोली मार के हत्या कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में 3 बच्चियां जो मतलब कि धोबी बिरादरी से और सहनी का है, 3 बच्चियां यहाँ से गई और वहाँ पर मथुरा में उसका लाश मिलता है। तो कहने का ये है कि और इसके पहले भी एक घटनाएं घटी है, तो घटना कम नहीं है। और उप मुख्यमंत्री जो बोलते हैं, यही कूद के बोलते थे कि जंगल राज था हम लोगों का, यही उप मुख्यमंत्री बोलते थे। हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं कि ये जंगल राज है कि ये मंगल राज है, आप ही बताइए। क्या लगता है, पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू होना चाहिए, जिसको लेकर लगातार आप एकदम हम चाहते हैं कि पत्रकार अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो चौथा स्तंभ अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम देखते हैं कि देश का संविधान और देश का ढांचा जो है वो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए पत्रकार को पहले सुरक्षित रहना है, जनता को सुरक्षित रहना है। जहां पत्रकारें सुरक्षित नहीं है वहां जनता का क्या होगा। मंगलवार की शाम मुजफ्फरपुर जंक्शन पर खड़ी पूर्वांचल एक्सप्रेस में आरपीएफ और जीआरपी पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। ट्रेन के जनरल कोच में एक महिला को 4 कछुए के साथ गिरफ्तार किया गया। वह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से कोलकाता जा रही थी। कानूनी औपचारिकता पूरी करने के बाद आरपीएफ और जीआरपी ने इन कछुओं को वन विभाग के हवाले कर दिया। प्रभागीय वनाधिकारी भारत चिंता पिलाई ने बताया कि इंडियन सॉफ्ट सेल या गंगेज सॉफ्ट सेल कछुए लुप्तप्राय जीव की श्रेणी में आते हैं। इनको पकड़ने या मारने पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। गंगा नदी में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की स्मगलिंग का भंडाफोड़ हुआ है। डीआरआई ने सूचना के आधार पर पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में छापेमारी की, जिसमें आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम शामिल थी। इन कछुओं का इस्तेमाल कोलकाता में दवा के लिए किया जाता है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने वन विभाग को गोरखपुर से कोलकाता जाने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेस में कई महिलाओं के कछुए के साथ यात्रा करने की सूचना दी थी। छापेमारी की भनक मिलते ही महिलाएं भीड़ का फायदा उठाते हुए ट्रेन से उतर गई। वहीं एक महिला को गिरफ्तार कर बुधवार को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आपको पता हो कि लुप्त प्राय श्रेणी में रखे गए इंडियन सॉफ्ट सेल या गंगेज सॉफ्ट सेल पड़ोसी देश नेपाल और चीन में प्रचलित अंधविश्वास का शिकार बन रहे हैं। दोनों देशों में जादू टोने में इनका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा चीन में इन कछुओं के शरीर के कई हिस्सों का खास तरह की दवा बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों देशों में कछुओं की काफ़ी मांग रहती है। तस्करों का गिरोह पश्चिम बंगाल के रास्ते इन्हें नेपाल और चीन भेजता है, जहां इनसे कई तरह की दवाइयां बनाई जाती है। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि भारतीय प्रजाति के किसी भी कछुओं को पालना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
इसकी तस्करी भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। की बात सामने आ रही है। हाँ जी, तो कल शाम को हमको इन्फॉर्मेशन मिला था DRI से, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और DFO पटना से कि एक टर्टल पोचिंग का गैंग जो है वो ट्रेन में पूर्वांचल एक्सप्रेस में जा रहे हैं। तो ये पटना से ही रेड इनका शुरू हो गया था। पटना में हुआ था, हाजीपुर में भी हुआ था, मुजफ्फरपुर में भी हुआ था। तो इसी दौरान मुजफ्फरपुर में 4 इंडियन गैंजेटिक टर्टल्स, जिसको गैंजेटिक सॉफ्ट शेल टर्टल भी बोलते हैं, वो बरामद हुए अलॉन्ग विथ 1 महिला जो इसमें इन्वॉल्व है। तो महिला को कस्टडी में लिया गया है। उनको उनके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत केस दर्ज करके उनको कोर्ट भेजा गया है अभी। और जो 4 कछुए बरामद हुए हैं उनमें से 2 बड़े हैं जिनका लगभग वजन जो है 20 किलो तक है, और 2 छोटे हैं। 2 छोटे कछुआ जो हैं वो उनमें से एक का डेथ हो गया है, और बाकी 3 जो कछुए बचे हैं उनके पैरों में धागे बांध दिए थे ताकि ट्रांसपोर्ट करने के लिए आसान रहेगा। तो उन धागों को, रस्सियों को हमने निकाल दिया है। अभी छेद है तो उसी को हम ट्रीट कर रहे हैं ताकि कुछ दिनों में उसको रिलीज कर सके हम गंडक रिवर में। ये कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी सर, इस बारे में कुछ जानकारी पता चल पाई है क्या? प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन यही है कि यूपी से टर्टल आ रहा है, और कहाँ पे जा रहा है हम अभी पूछताछ कर रहे हैं। महिला का कुछ पता चला, वो कहाँ के रहने वाली है? प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो सुल्तानपुर यूपी से है, पर अभी पूछताछ जारी है। अभी तक कल जो पता चला, महिला के हैंडबैग में फ़ोन का चार्जर तो है पर फ़ोन नहीं है, और उनका कुछ स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस पे अभी कार्रवाई चल रही है और रेंज ऑफिसर से भी ऑफिशियल रिपोर्ट आना बाकी। 25 जून 1975 को भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस के संस्मरण और विरोध के संकल्प के साथ आपातकाल पर जिला भाजपा द्वारा आयोजित परिचर्चा में शामिल होने मुजफ्फरपुर पहुंचे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मिठनपुरा स्थित एक होटल में इमरजेंसी को याद करते हुए कहा कि आज 43 साल पहले देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया था, जिसे भारतीय राजनीति के इतिहास का काला अध्याय भी कहा जाता है। 25 जून 1975 की आधी रात को आपातकाल की घोषणा की गई, जो 21 मार्च 1977 तक लगी रही। लोकतंत्र के हत्यारे आज संविधान बचाने का दिखावा कर रहे हैं। उन्हें संविधान खतरे में नजर आ रहा है। संविधान को सबसे बड़ा खतरा तो इनसे था जिन्होंने इमरजेंसी लगाया था। इस दौरान मंत्री केदार गुप्ता, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व मंत्री रामसूरत राय, पूर्व विधायक बेबी कुमारी, बीजेपी जिला अध्यक्ष रंजन कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोकतंत्र का काला धब्बा, काला अध्याय, आपातकाल कहीं न कहीं मौलिक अधिकार पर बड़ा चोट था। जो आपातकाल लगाकर संविधान की आत्माओं पर चोट किया, संविधान को कमजोर किया, संविधान का धज्जियां उड़ाया, कई बार संविधान के मूल आत्माओं को बदलने का, बार बार उसको घायल करने का खेल खेला। आज वो लोग संविधान बचाने का अभियान चलाते हैं। संविधान खतरे में है ये बात कर करके जनता को गुमराह और भ्रम फैलाते हैं। और जो लोग आपातकाल के विरुद्ध राजनीतिक जन्म लिए और राजनीति की सत्ता के शिखर पर पहुंचे, आज उसी आपातकाल लगाने वाले के गोद में बैठकर बिहार के इस लोकतंत्र की धरती को शर्मसार कर रहे हैं। ये राजद कांग्रेस की इंडी गठबंधन आज पूरे जनता के बीच राजनीतिक विश्वसनीयता को खत्म कर दिए हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर बिहार में अति पिछड़ा का 75% आरक्षण खत्म करने के विरोध में जिला राजद कार्यालय में छात्र राष्ट्रीय जनता दल ने बुधवार को आक्रोश व्यक्त किया। अपने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कठिन प्रयासों के बाद बिहार में जातीय जनगणना कराकर आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% किया गया, जिसके बाद केंद्र सरकार को 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए प्रस्ताव भेजा गया। प्रस्ताव के बावजूद केंद्र सरकार के द्वारा 9वीं अनुसूची में इसे शामिल नहीं किया गया और भाजपा के द्वारा बैकडोर से PIL कराकर अति पिछड़ा और पिछड़ा का 75% आरक्षण को खत्म करा दिया गया। इसके विरोध में हम लोग 30 जून को पार्टी कार्यालय से लेकर टावर चौक तक आक्रोश मार्च निकालेंगे।
आक्रोश मार्च के बाद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। इसके साथ प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हजारों की संख्या में राजभवन का घेराव भी किया जाएगा। हम लोग 30 तारीख को बैठक कर रहे हैं यहाँ पे पार्टी कार्यालय में। आक्रोश मार्च में हम लोग निकालेंगे 30 तारीख को यहाँ से लेके टावर चौक के पास तक। और हम लोग 1 जुलाई को राजभवन घेराव के लिए हम लोग का मेन मुद्दा है। राजभवन घेराव के लिए हम लोग अपना पूरे छात्र को जो भी हमारा टीम है उसको लेकर अपने जाकर हम लोग पटना जाएंगे, राजभवन का घेराव करेंगे। और ये आरक्षण को लेकर ही विशेष हम लोग, और ये पेपर को लिखे हुए हम लोग गए थे, वहाँ पर गए, धरना दिए, और जो भी हुआ पुतला दहन वगैरह इस सब को लेकर ही हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और विशेष हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया गया कि बिहार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा बिहार में जातीय जनगणना करा करके बिहार में आरक्षण का दायरा 75% बढ़ाया गया। उसके बाद भाजपा और जदयू की जो सरकार है, जब भी जदयू भाजपा के साथ जाती है तो वह आरक्षण विरोधी हो जाती है, वह हम जन विरोधी हो जाती है। तो जब से नीतीश जी भाजपा के साथ गए हैं तो फिर वो आरक्षण को ख़त्म करने में पूरी तरह से षड्यंत्र रचे। और हमारे नेता के द्वारा 10 दिसंबर में ही हम लोगों को प्रस्ताव दिया गया था आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास, जो 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि हमारा जो आरक्षण का दायरा जो 75% है वह ख़त्म नहीं होगा। लेकिन गृह मंत्री जी ने इस चीज़ को 6 महीने तक लटकाए रखा और माना नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने बैक डोर से अपने आदमी को लगा करके PIL करवा दिया और हाई कोर्ट ने आरक्षण के दायरा 75% जो दायरा था उसको ख़त्म किया गया। उसके विरोध में हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसके बाद हम लोग 30 जून को पार्टी कार्यालय से लेकर के टावर चौक तक आक्रोश मार्च निकालेंगे। आक्रोश मार्च के बाद आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोगों का छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गगन कुमार जी के द्वारा बिहार में राजभवन का घेराव किया जाएगा। तो फिर हम लोगों की छात्र राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ से करीब हजारों की संख्या में छात्र जो है वह राजभवन का घेराव करने में भाग लेंगे। इसी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। मुजफ्फरपुर की डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने बुधवार को पुरानी बाजार स्थित एक विवाह भवन में मोहल्ला क्लिनिक लगाकर 45 मरीजों का हेल्थ चेकअप किया। सभी मरीजों का मुफ्त ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर की जांच, मुफ्त मेडिसिन भी दी गई। मोहल्ला क्लिनिक में कुछ ऐसे भी मरीज मिले जिन्हें मालूम ही नहीं था कि वो शुगर और हाइपरटेंशन से ग्रसित है। मोहल्ला क्लिनिक में मुख्य रूप से शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर विकास, फार्मासिस्ट सोनू पांडे, पैरामेडिकल स्टाफ धीरज कुमार आनंद, समाज सेवी HL गुप्ता, प्रभात रंजन शर्मा, विकास कुमार, अजय कुमार, अजीत कुमार मौजूद रहे। जांच शिविर का उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता फैलाना। तो ये हमारे भारत विकास परिषद और NCD सेल मुजफ्फरपुर कैंसर, होमी जहांगीर भाभा कैंसर एंड मोहल्ला क्लिनिक जो डॉक्टर मोनालिसा के द्वारा संचालित होती है, सभी लोगों के एक सार्थक प्रयास से आज ये कैंप चल रहा है, जिसमें बड़ी अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, अपना कैंसर का स्क्रीनिंग जांच करा रहे हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज करा रहे हैं, न्यूरोपैथी का जांच करा रहे हैं। अगर किसी को टिंगलिंग सेंसेशन है, पैर में जलन है, पैर में खिंचाव होता है, ओल्ड एजेज हैं, तो अपना ब्लड प्रेशर, चीनी सबका जांच करवा रहे हैं। और सभी लोगों को जागरूकता के बारे में बताया, जागरूक किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि कैंसर का प्राइमरी स्टेज में इलाज संभव है अगर आप इसको डिटेक्शन कर लेते हैं। तो वही स्क्रीनिंग कैंप चल रहा है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज चल रहा है और सबको दवाई भी फ्री दी जा रही है डॉक्टर मोनालिसा के द्वारा। अपील क्या रहेगा सर मुजफ्फरपुर जनता से? मुजफ्फरपुर की जनता से ये अपील है कि आप लोग जो है जागरूक होइए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको दूसरे लोगों को बताइए कि कैंसर जो है 100% जानलेवा नहीं है। अगर प्राइमरी स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में कैंसर का 4 स्टेज होता है, अगर प्राइमरी स्टेज में कैंसर का डिटेक्शन हो जाता है तो उसकी जांच से अगर डिटेक्शन है तो उसका 100% इलाज संभव है, क्यूरेबल है कैंसर, अगर फर्स्ट स्टेज में उसकी जांच से पता चल जाता है तो। इसलिए हमें लोगों से अपील है कि ऐसा कुछ भी हो, अगर कहीं गांठ, मस्सा कुछ भी हो, डिस्चार्ज हो, बच्चेदानी के मुंह से डिस्चार्ज हो, अगर वो गंदा स्मेल आ रहा हो, ब्रेस्ट से ब्लड आ रहा हो, हरा पदार्थ डिस्चार्ज हो रहा हो या मुंह में किसी तरह का गांठ हो, छाला हो, लापन हो, तो आप तुरंत कैंसर स्क्रीनिंग जांच के तहत
सदर अस्पताल में कैंसर स्क्रीनिंग का जांच होती है, वहाँ आए, वहाँ डॉक्टर की टीम है हमारी, वहाँ भी जांच करेगी। अगर वैसा कुछ होगा तो उनका इलाज की सारी व्यवस्था की जाएगी। आज भारत विकास परिषद की ओर से निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें SNCH में जो भी भाभा कैंसर संस्थान चल रहे हैं वहाँ से डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है और बहुत सारे पेशेंट हैं जिसमें कैंसर का जांच किया जा रहा है। उनका लेडीज़ में जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, वेजाइनल कैंसर होते हैं, उनकी जाँच की जा रही है। जेंट्स में जनरली ओरल कैंसर होते हैं, उनकी भी जांच की जा रही है और जो मेडिसिन है, जिस मेडिसिन भी उपलब्ध कराई जा रही है। और मैं भारत विकास परिषद इस टीम के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ और जहाँ तक होगा मेरा सपोर्ट मैं इनको करती रहूँगी। बहुत मुजफ्फरपुर के पत्रकार शिवशंकर झा के निर्मम हत्या पर संत रविदास महासभा के तत्वाधान में कंपनी बाग रोड स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान महासंघ के प्रदेश महासचिव जयमंगल राम ने कहा कि इस तरह से एक पत्रकार की निर्मम हत्या प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है। इसे प्रदर्शित होता है कि अपराधी के अंदर प्रशासन का भय समाप्त हो चुका है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग किया है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उनके परिजनों को सुरक्षा और मुआवजा देने की मांग की। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष राजू राम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयनारायण राम, संजय छायाकार, कोषाध्यक्ष संजय राम, प्रदेश संयोजक योगेंद्र राम सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर पत्रकार शिवशंकर जी के निर्मम हत्या के लेकर शोक संदेश दे रहे हैं। जो पत्रकार अपने जीवन काल में अच्छा या बुरा खबर चलाते हैं वह सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेंगे। मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता हूं, जो भी पत्रकार हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, उनको इंश्योरेंस कराया जाए, ताकि पत्रकार सुरक्षित रहेंगे तब आम जनता सुरक्षित रहेंगे। मुजफ्फरपुर में दिन पर दिन हत्याकांड बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। मैं रविदास महासंघ के बैनर तले मांग करता हूं, अगर गिरफ्तारी अपराधी के नहीं हुआ और पत्रकार शिवशंकर जी को इंसाफ नहीं मिला तो मैं आंदोलन करने के लिए तैयार हूं। इस तरह की हत्या हो जा रहा है, शाम के समय लगातार, सुबह में महिला को गोली मार दिया, क्या लग रहा है अपराधी बेलगाम है? अपराधी बेलगाम है, इस कारण जो हो रहा है। अगर प्रशासन चाहते तो अपराधी गिरफ्तार होता। बीच टाउन में एक स्कूटी चलाते महिला को गोली मार दिया तो हत्या हो जाता है। उसी रात में एक पत्रकार को गला रेत करके निर्मम हत्या कर दिया जाता है। इससे क्या जाहिर लग रहा है? यही लग रहा है अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस के संरक्षक में हैं। अगर प्रशासन कान में तेल डाल कर सोए में हैं तो उनको जगाने का काम करेंगे। अगर नहीं जागेंगे, अपराधी की गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो मैं बिहार सरकार का घेरने का काम करूंगा और इंसाफ दिलाने का भी पत्रकार का काम करूंगा। मुजफ्फरपुर के बैरिया पुरानी मोतिहारी रोड मां यशोदा मार्केट स्थित पटेल स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ने अपना 1 साल पूरा कर लिया है। इस उपलक्ष्य में पटेल रेस्टोरेंट द्वारा केक काट कर सेलिब्रेट किया गया। वहीं इस दौरान उपस्थित ग्राहकों को गिफ्ट भी दिया गया। पटेल स्वीट्स के प्रोप्राइटर गुंजन पटेल ने कहा कि पटेल स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट 74 वर्षों के अनुभव और कठिन परिश्रम की मिठास शहरवासियों को परोसते हैं। इसके साथ ही 74 वर्षों का विश्वास पटेल स्वीट्स को ब्रांड ऑफ मुजफ्फरपुर, टेस्ट ऑफ मुजफ्फरपुर बनाता है। साथ ही बताया कि यहाँ मिठाई के अलावा बेकरी, इंडियन, साउथ इंडियन डिश सहित विभिन्न प्रकार के गिफ्ट आइटम भी उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराता है। एक ही छत के नीचे आपके स्वादिष्ट मिठाई एवं व्यंजनों के साथ गिफ्ट आइटम भी बड़े आसानी से मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, पटेल स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट द्वारा अपने ग्राहकों के लिए 1 किलोमीटर के अंदर होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा आप स्विगी, जोमेटो से भी होम डिलीवरी का लाभ उठा सकते हैं। हमने मुजफ्फरपुर में बैरिया स्थित हमारे ब्रांच का 1 साल पूरा कर लिया है। इस अवसर पर हमने यहाँ पे 1 साल एनिवर्सरी का एक इनॉग्रेशन रखा है, जिसमें हमारे जो भी कस्टमर, जो भी ग्राहक देवता हैं, उन लोगों के बीच हमने केक कटिंग करने का समारोह रखा है
और इसके साथ साथ हमारे जितने भी कस्टमर हैं उन सभी कस्टमर को मैंने 5% से 20% आज के दिन के लिए डिस्काउंट रखा है और उन लोगों को इतना सुविधा दिया जाएगा। और साथ ही मैं उन तमाम ग्राहक देवता से कामना करता हूं, उन लोगों का इतना आशीर्वाद मिला, उन लोगों का इतना प्यार मिला, उन्हीं के बदौलत आज इस मुकाम तक हम लोग पहुँचे हैं। और उन लोगों का काफ़ी इन 1 सालों में बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारी खुशियाँ मिली। मैं उन लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ऐसे ही उन लोगों का प्यार आगे भी मिलते रहे। जी, यहाँ पे तो हॉस्पिटलिटी जो है वो काफ़ी बढ़िया है, साथ ही साथ जो टेस्ट है और जो रेंज है वो काफ़ी विशाल रेंज है यहाँ पे पटेल स्वीट्स में। और सर्विस की बात करें तो डिलीवरी सर्विस भी बहुत फास्ट है इनकी, क्वालिटी में कोई इशू नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि वोकल फॉर लोकल को ये सही रिप्रेजेंट करते हैं। अपना लोकल शॉप है पटेल, और पटेल जो है आज की डेट में एक ब्रांड है, इनके 3-4 स्टोर्स भी हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे अनुभव भी बहुत अच्छा है और सबसे अच्छा लगता है कि हम लोग के बीच का बंदा कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो फिर बहुत ही अच्छी खुशी मिलती है। शुभकामनाएं रहेगा एक साल पूरा? नहीं, शुभकामना तो है, बहुत अच्छी शुभकामनाएं और बढ़ें। आज 4 स्टोर है तो कल 40 हो जाए, हम तो यही चाहेंगे। और आज उन्होंने केक कटिंग का भी रखा था एनिवर्सरी पे, साथ ही साथ गिफ्ट भी डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया है, तो इसके लिए उनको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और ऐसे वो आगे बढ़ें और वो आगे बढ़ेंगे तो समाज भी आगे बढ़ेगा। 24 से 29 जून तक इंडोनेशिया में चल रही 5वीं एशियन सवार चैंपियनशिप इंडोनेशिया में भारतीय टीम में शामिल मुजफ्फरपुर की प्रियम कर ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। साथ ही अनुष्का अभिषेक सेमीफाइनल में ईरानी बॉक्सर को हराकर फाइनल में पहुंची। वहीं स्वीटी कुमारी भी सेमीफाइनल में इंडोनेशियन बॉक्सर को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वह भारत का मेडल पक्का किया। सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन से प्रभावित होकर इंटरनेशनल सवार कॉन्फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट गिलेस ले डुगोउंड ने सभी खिलाड़ियों व उनके कोच शियान राहुल श्रीवास्तव को शाबाशी दी। इस प्रतियोगिता में एशियन देश के भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, जापान, चाइना, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया समेत 16 देश के बॉक्सर भाग लिए हैं। 25 से 29 जून तक बांगडुंग इंडोनेशिया में चल रहे 5वीं एशियन सवार बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आज भारतीय टीम का खाता खुला, जो कि प्रियम कर, जिन्होंने कि भारत को आज कांस्य पदक दिलाकर भारत को गौरवान्वित की हैं। इसी के साथ स्वीटी कुमारी भी इंडोनेशियन खिलाड़ी को हराकर फाइनल में प्रवेश कर गई हैं। और अनुष्का अभिषेक, इन्होंने भी ईरानियन खिलाड़ी को हराकर और फाइनल में प्रवेश कर गई हैं। और इन दोनों खिलाड़ियों ने भी भारत के लिए मेडल पक्का कर दिया है। कल तक हो सकता है इन सभी का भी फाइनल मैच हो जाए, उसके बाद आगे की सूचना हम आप सभी को दे पाएंगे। और इन सभी खिलाड़ी जो आज प्रियम कर, जिन्होंने कि भारत को गौरवान्वित किया है, उनको राष्ट्रीय सवार संघ व राज्य सवार संघ बिहार, इन सभी के जो भी पदाधिकारी, अध्यक्ष, इन सभी के द्वारा बधाई व शुभकामनाएं दिए गए हैं। इसी के साथ मैं सिहानी राहुल श्रीवास्तव, कोच भारतीय सवार टीम। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।